Hello everyone, welcome to Vlogger Vibes with Pooja and this is gonna be my first vlog जिसमें हम कवर करने वाले हैं अहमदाबाद का इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव प्लेस साइंस सिटी। एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव के बाद यहाँ हम पहुँच तो गए, पर यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा वो था बहुत ही लंबी लाइन की टिकट्स। तो आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि आप यहाँ पर आने से पहले ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, जो हमने नहीं की थी। तो यहाँ जाकर सबसे पहले क्या देखना है, मेरा तो डिसाइडेड था भाई कि मैं सबसे पहले एक्वेरियम देखूंगी। इसके लिए हम फटाफट से ढूंढ रहे थे कि एक्वेरियम कहाँ है, बट यहाँ पर आपको एक मैप भी मिल जाता है कि जिससे आप कहीं भी गुम नहीं होते। और फटाफट से हम पहुँच गए टू द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्वेरियम, जहाँ पर पहुँचते से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी बिल्कुल ही रियल लाइफ ओशन में आ गई हूँ। बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कलरफुल फिशेस वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वहाँ पर बहुत सारे स्कूल से बच्चे भी आए हुए थे फॉर दैट पिकनिक, और उनके साथ पर तो ऐसी जगहों पर और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे 3D व्यूज़ भी है जो हम देख सकते हैं, फिशेस के स्कल्पचर्स एंड सो मैनी थिंग्स। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा छोटी स्वीट और अलग अलग टाइप की फ़िशेस देखने को मिल जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो आज तक ऐसे फ़िशेस और कहीं पर भी नहीं देखी और मेरा तो वहाँ से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जैसे हम आगे बहुत सारी मछलियाँ देखते गए, आप मानोगे नहीं, इतनी अलग अलग टाइप की फ़िशेस हमने देखी। बट उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगी थी बहुत बड़े बड़े चूहे। हाँ, उनका नाम और भी कुछ अलग होगा, आई नो, बट मेरी देसी लैंग्वेज में तो वो बहुत ही प्यारे चूहे थे जो कि पानी में रह रहे थे। और इतने बड़े बड़े चूहे मैंने उस दिन के पहले कभी नहीं देखे। और उसके बाद जो सबसे फेवरेट मेरी जगह थी वो स्नेक फ़िश। मतलब मेरी तो मानो नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से, इतनी प्यारी डिटेलिंग। और मतलब समझ ही नहीं आएगा कि ये सांप है, ये फ़िश है कि ये क्या है। और उसके साथ जो सेफ ने वहाँ पर एडिटिंग की है उस फिश को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उससे वो फिशेस और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वहाँ से जैसे तैसे करके मैं 10-15 मिनट के बाद हटी और जैसे ही मैं आगे गई वहाँ पर मुझे इतनी प्यारी फ़िशेस दिखी और उनकी टेस्ट इतनी ज़्यादा पतली और इतनी ज़्यादा लंबी थी। आप वीडियो में देखोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि यार क्या चीज़ है ये। मतलब फ़िशेस को देखकर बिल्कुल मुझे तो जैसे हीलिंग फ़ील हो रही थी। थोड़ा सा फ़नी है बट हाँ, मुझे हो रही थी। और इस डिज़ाइंस के अगर ड्रेस मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। बट सीरियसली ये फ़िशेस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी ना, वो जैसे हम हिंदी में होती है ना चमगादड़, उस टाइप की फ़िशेस लग रही थी। फिर जैसे हम आगे गए तो वहाँ पर और भी बहुत सारी इतने अलग अलग कलर्स के फ़िशेस थे ना, जो कलर्स हम कभी सोच भी नहीं सकते। और कुछ फ़िशेस जैसे कि जो अभी ये स्क्रीन पर है, वो फ़िश तो इतनी प्यारी थी ना कि मन कर रहा था कि इसको ऐसे टच करके देख लूँ कि ये जितनी सॉफ्ट दिख रही है इतनी सॉफ्ट है भी कि नहीं। और टू बी ऑनेस्ट होगी, बट सच में मन कर रहा था कि इसे टच करके देख लूँ। उसके बाद ये वाली फ़िश, उसके बाद छोटे छोटे ज़ेब्रा डिज़ाइन के फ़िशेस, इतनी सारी फ़िशेस का यहाँ पर कलेक्शन है ना, कसम से अगर आप बच्चों को लेकर जाएंगे ना तो बच्चे तो वहाँ से आने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा खुद का वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आप बिल्कुल से मानेंगे नहीं, मैंने यहाँ पर इन सारी फ़िशेस को देखने में कम से कम 4 आवर्स लगाए हैं। ओ माई गॉड, बट लुक एट दिस व्यू। मतलब इतनी सारी फ़िशेस, ये देखो जैसे पानी के बबल्स हो, बिल्कुल वैसी प्यारी प्यारी फ़िशेस। मतलब बिल्कुल छोटी से लेकर इतनी बड़ी बड़ी फ़िशेस, और वो इस तरीके से चल रही थी ना, मतलब तैर रही थी ना। इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब मैं बोलते बोलते भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ये मजेंटा कलर, पर्पल कलर और इतनी प्यारी फ़िशेस। और कुछ फ़िशेस तो आपस में इतना लड़ रही थी, और कुछ का तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रही हो कि अच्छा रुक जा, तू वीडियो बना ले, मैं स्टंट करके दिखाती हूँ। उसके बाद ये पानी वाली फ़िशेस, इतनी प्यारी, पानी वाली मीन्स पानी कलर की, मीन्स ट्रांसपेरेंट, मीन्स जो भी आप समझो। और उसके बाद हम लोग गए यहाँ पर, एंड
दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग। और मैं सच बताऊँ, इसका जो इन लोगों ने व्यू बनाया है ना, जहाँ पर फिशेस रहती है, वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, आप लोग समझ जाना। वो पता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एकता कपूर का नागिन सीरियल होता है ना, उसमें जैसे वो हवेलियाँ दिखाती है, बिल्कुल ऐसा व्यू लग रहा था। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो वो व्यू भी आएगा। और इसको देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें हर तरफ पानी पानी का फ़ील आ रहा था। और उसके बाद ये पेंगुइन्स, और इन्हें देखकर सच में मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि ये तो मेरा ही बचपन है जो कि मेरी आंखों के सामने है। क्योंकि ये खड़े खड़े ही सो रहे थे आलस में थे, आई डोंट नो, बट दे आर सो मच अमेजिंग। और एक अलग से भी पेंगुइन खड़ा था जिसे दुनिया जहान से कोई लेना देना ही नहीं था। तुम मुझे देखो, तुम मुझे शूट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फाइनली हम लोग एक्वेरियम से बाहर आ गए और फिर हमने सोचा कि चलो अर्थ वाला जो सेक्शन है और दूसरे जो सेक्शंस है, रोबोटिक भी है, उन सबको भी थोड़ा देख लेते हैं। और फिर हम आए यहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे बड़े सब टाइप के शंख पड़े थे। एंड दिस प्लेस इज़ रियली वेरी एजुकेटिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर द किड्स। यहाँ पर हर शंख के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बताया हुआ है, जो कि ये प्लेस तो मैंने पहले भी देखा था, बट लुक एट दिस, तो दिस रियली अमेजिंग। और फिर हम आए नेचर पार्क पर, और ये भी बहुत अच्छा था। और दिन में आप धूप में इधर जाएं, इसके वजह ये है कि अच्छे से एक्वेरियम देख लो और उसके बाद आप नेचर पार्क पर आओ। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट कर सकते हो। उसके बाद आप रोबोटिक पार्ट भी देख सकते हो। रोबोटिक पार्ट भी बच्चों को बहुत मज़ा दिलाने वाली जगह है, जहाँ पर उन्हें बहुत ही अलग अलग टाइप की मशीन्स देखने को मिलेगी। और देखो, ये रहा रोबोट जो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो लोग चालू करके भी बताते हैं। एंड दिस वन, ये क्लिप लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि जैसे ही मैं कैमरा ऑन कर रही थी ये मूव होना बंद हो रहा था, और जैसे मैं कैमरा ऑफ कर रही थी ये मूव होना स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद हमने अच्छे से 3D मूवी भी देखी। हाँ, वीडियो बनाने में तो ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिखेगी, बट आप समझ सकते हो कि हाँ, ये नॉर्मल मूवी नहीं है, ये 3D मूवी है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब एक लड़की अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है और वहाँ पर डायनासोर्स के बारे में पता कर चलता है। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। थोड़ी सी और ज़्यादा टाइमिंग की होती तो सच में और ज़्यादा मज़ा आता, पर क्या कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं, हमें जितना भी मिले उतना कम ही लगता है। तो उसके बाद हमने ये मूवी देखी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है, और मेरे जैसे बड़े को और बूढ़ों को भी सच में बहुत मज़ा आ सकती है। सो दिस इज़ वेरी नाइस प्लेस फॉर अ 1 डे पिकनिक। और फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।